ओम शांति। आज की मीठी मुरली गीत के रूप में। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। बाप की श्रीमत है इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। पवित्र बनना और बनाना यह सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, ये शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले और दूसरी तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हैं बच्चे जानते हैं। आधा कल्प सीढ़ी चढ़नी होती है ना। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। गुरु तो यहाँ बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन है। भगवान जब आए तब ही आकर हमारी सदगति करें। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। पतित पावन बाप को जानते हो, उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधकार विनाश हो जाता है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ। कोई भी मनुष्य मात्र का परम पिता परमात्मा के साथ योग नहीं है, सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। भल अभी तुम ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड, तुम लिमिटेड हो। मैं तो हूँ ही एवर प्योर, मैं रहता हूँ परम धाम में। मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि हैं ही हैं। शिव
बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। आत्मा को समझाते हैं तुमको, माया ने कितना मैला बनाया है। ये एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की बात है। मुझे याद करो तो तुम्हारी जो आत्मा बूझी हुई है, वो इस योग से जग जाएगी। हे बच्चे, लौकिक बाप को विस्मृत करो, देह सहित देह के सब संबंधी भूल एक बाप को याद करो। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है। वहाँ जाना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाती हैं, कोई टूट पड़ते हैं। कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं, जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। मीठे लाडले बच्चे मुझ मोस्ट बिलेवेड बाप को याद करो। दुनिया में तो है ही दुख धाम, बाप आए हैं हम बच्चों को सुख धाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबर वार हैं जिनको ये नशा है। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बाप कहते हैं तुम आत्मा पवित्र बनोगे, तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। वर्षा तो बाप से ही मिलना है। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। बाप को याद करने में ही मेहनत जास्ती है। मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है। तुम कहते हो वो हमारा बाप भी टीचर भी सतगुरु भी है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाएं। बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। मोस्ट बिलेवेड बाप को और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं,
तो फिर डरने की क्या बात है। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में यह शरीर बनना सहज है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। ओम शांति।